चैतन्य शर्मा जो है अब इलेक्शन जो है बिल्कुल समाप्ति की ओर है और आज चौन प्रचार का लास्ट दिन है और कल परसों वोटिंग है 12 तारीख को। और चैतन्य शर्मा की आज भव्य रैली निकली है और रैली का मोटिव था कि मैं भी प्रचार स्टार प्रचारक हूँ। तो काफ़ी सैकड़ों के लोग में स्टार प्रचारक जो हैं चैतन्य की रैली में थे। तो सर पहले तो बहुत बड़ी रैली थी, एक सुनामी आपने ला दी है, क्या कहेंगे लास्ट में, क्या कहेंगे? नहीं, मैं हमारे गगरेट विधानसभा क्षेत्र की जितनी भी मेरी देवतुल्य जनता है, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ये यहाँ जहाँ हम खड़े हुए हैं, ये जो तालाब है और ये जो ग्राउंड है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मान्यता रखता है। मैं जब भंजाल में जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा था तो मैंने उसका आगाज़ भी यहीं करा था और जीतने के बाद भी मेरी रैली यहीं से हुई थी। और अब जो हमने फिर से आगाज़ करा है यहाँ से विधानसभा पहुँचने का, तो जो एक अपार लोगों का प्यार है, जो हमारी नीतियों के ऊपर, सोच के ऊपर, विज़न और मिशन के ऊपर लोगों ने जो अपना एक विश्वास जताया है, आज उसी का एक प्रतीक था। और लोगों के आधार पर ही हम इस रैली को जो है एक सफल बना पाए हैं। हमने किसी को भी किसी हेलीकॉप्टर में नहीं बुलाया है। हमारे जो लोकल लोग हैं, जो हमारे लोकल क्षेत्र के निवासी हैं, जो उनके अंदर जो हुनर है, जो आगे आने वाले वक्त में उनकी जो होप्स एंड एस्पिरेशंस हैं, जो उनका संकल्प है, जो हमने उनकी तरफ से लिया है कि हम आगे आने वाले वक्त में चाहे शिक्षा हो, चाहे रोज़गार हो, चाहे स्वास्थ्य की सेवाएं हो, इनको बढ़ावा देंगे, उसी का ही आज हमने जो है अपना एक विज़न सामने रखी है। विरोधियों ने एक लेटर बम फोड़ा है, कुछ उसमें टिप्पणी की है, उसके बारे में क्या? वो करते रहे, वो जिला परिषद के टाइम पे भी करी थी। जिला परिषद के टाइम पे बोला था कि ये टेंट है, टेंट जो है उत्तराखंड से आया है, नट बोल्ट खोल के चले जाएंगे। लोग तो समझ चुके हैं। अब आप ये देखिए ना, ये देखिए, अब हम तो उत्तराखंड में रहते थे। बिल्कुल। आज जिस महान शख्सियत को उन्होंने बुलाया, आपको पता है वो कहाँ जन्मे हैं? हाँ जी। आपको पता है वो जन्म, वो भी उत्तराखंड में ही जन्मे। तो कहीं ना कहीं भगवान जो है, दुनिया गोल है और कुल मिला के जो बात है, उत्तराखंड का व्यक्ति जोगी राज आज उनके प्रचार में आपको वो क्लेम कर रहे हैं कि उत्तराखंड से हैं। तो देखिए, अब ये तो आने वाला जो वक्त है वही बताएगा। देखिए, भगवान के हाथ में बहुत कुछ, जनता जो है, बिल्कुल 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 100% बात है। और देखिए, आगे आने वाले वक्त में अब ये जनता ने निर्णय लेना है। एक तरफ एक 5 साल का कार्यकाल है और दूसरी तरफ मेरा 3 साल का कार्यकाल है। वो कार्यकाल जो है मौके पे थे, राज्य राष्ट्र सरकार दोनों उनकी थी। मैंने अपने लिमिटेड जिला परिषद के फंड के साथ और जो मेरा खुद का अपना मेरा जो सर्कल था, जो मेरा नेटवर्किंग थी, उसके माध्यम से मैंने गगरेट विधानसभा क्षेत्र में कुछ चीज़ें ऐसे करके दिखाई हैं जिसमें लोगों ने विश्वास जताया है और वो चाहते हैं कि उसी के आधार पे ही आगे विकास हो। हम भी 10-12 दिन से कवर कर रहे हैं। आपने खास करके बुजुर्गों को, नौजवान को, महिलाओं को काफ़ी जोड़ा है और सभी आपके प्रचार बने, आपने लोग खुद बाहर आए हैं आपके समर्थन में। बिल्कुल। और ये एक बहुत बड़ा प्यार मिला आपको। बिल्कुल। और मेरे भी प्रकार रहेगा मेरे कैंपेन की, मेरे को लगता है सबसे मेरी जो मेमोरेबल और सबसे जो यादगार चीज़ है वो यही रहने वाली है। और आपने बिल्कुल सही बोला कि हम जो लोगों को जोड़ पाए हैं। देखिए, अधिकतर जो मैंने राजनीतिक अपने अनुभव में अभी तक सीखा है वो ये है कि इंडिया में पॉलिटिशियंस जो होते हैं, जो नेता होते हैं, वो जनता को अपनी प्रजा समझते हैं और जो ज़मीन होती है उसको अपनी जागीर समझते हैं। और यही दुर्भाग्य पिछले 5 साल में माननीय विधायक जी के द्वारा जो है गगरेट का रहा है। सो जब तक हम लोगों को अपना घर का नहीं समझेंगे, आपस में हमारे बीच में तालमेल नहीं होगा, एक प्यार जैसा संबंध नहीं होगा, हम नहीं समझेंगे कि उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या सोच है, क्या विचार है, और अपने ही हम धुन में चले रहेंगे, तो हम अपने क्षेत्र का जो संपूर्ण विकास है नहीं कर पाएंगे। सर 8 तारीख को और 12 को कितने समझते हैं आप, मतलब कितना विश्वास आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं मीडिया के शुभकामनाएं कि आप विजय तिलक लगाएं और कवर करेंगे। मीडिया के माध्यम से भी मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए, 12 तारीख जो है वो पूरी की पूरी विधानसभा के लिए और पूरे प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लोग भारी से भारी संख्या में आके मतदान करें। चैनलों ने कल सेंसस निकाला है और उसमें भी आपको विजयी दिखाया गया है, नेशनल चैनलों ने। तो सोशल मीडिया भी आपको ही दिखा रही है। सच्चाई जो है वो छुप नहीं सकती है, अब तो जो है वो है। देखिए, लोग जो हैं अपना मन बना चुके हैं। जैसे अभी आपने एक पत्र की बात करी, बोला कि ये टिक्का टिप्पणी लोग कर रहे हैं। बात ये है कि सवाल जो मैं पूछना चाहता हूँ, जो जनता भी पूछे, सर लास्ट हारने के हथकंडे। बिल्कुल बिल्कुल। ये मतलब लास्ट के 24 घंटे में आपको कैसे याद आ सकता है? मेरा जो इतिहास है वो मैं तो मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मैं तो 3 साल से यहाँ पर सक्रिय हूँ। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं किसी पैराशूट में, हेलीकॉप्टर में बैठ के आज आया हूँ। हेलीकॉप्टर में तो इन्होंने प्रचारक को बुलाया था। तो ये लास्ट के दिन जब ये हथकंडे अपना रहे हैं, मेरा माननीय विधायक जी से भी यही अनुरोध होगा, आप जो अपनी मार्जिन ऑफ डिफीट है उसको बढ़ा रहे हैं। बेफालतू में जमानत वैसे ही जब्त हो रही है, वोट और कम पहुँच जाएंगे। तो ये हथकंडे अपनाने की ज़रूरत नहीं है। और जो बाल ठेकेदार उनकी तरफ से उनका प्रतिनिधित्व करके ये हथकंडे अपना रहे, मेरा उनसे भी यही मैसेज रहेगा। उनकी गाड़ी और टोली और टिप्पर में बैठ के जाना है डमटाल की तरफ, तो उसकी तैयारी करें, बोरिया बस्ता बांधें। ये सब करने से कुछ नहीं होगा। और जो अपना बेफालतू का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, ये टाइम है मुद्दों की राजनीति करने का।
2022 का वक्त चल रहा है। वी हैव टू फोकस ऑन एजुकेशन, वी हैव टू फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड वी हैव टू फोकस ऑन हेल्थ केयर सर्विसेज। ये सब इधर उधर की बातें करने से कुछ नहीं होने वाला। रैलियां आपकी अटेंड की और आपके सभा भी अटेंड की, आपने फोकस रखा है सिर्फ, आपने इधर उधर की बातें रखी, किसी विरोधी का भी आपने नाम नहीं लिया और अपने मुद्दे पे आपने बात रखी है। तो ये भी आपकी एक स्ट्रेटेजी काम कर रही है सर। हमारा कंपटीशन एक राजेश ठाकुर के साथ थोड़ी होगा। हमारा जो कंपटीशन है वो खुद के साथ है, और हमारे का मतलब है गगरेट विधानसभा क्षेत्र की देवतुल्य जनता का, यहाँ के स्टार प्रचारकों है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो हमारे यहाँ के, जो हमने आज का जो थीम भी रखा था, जो यहाँ के स्टार प्रचारक हैं, हमने जनता को भारी संख्या में जो लोग, सभी लोग यहाँ पर आए, जो उनका प्यार मेरे लिए उमड़ रहा है, जो आशीर्वाद वो मेरे को दे रहे हैं, क्योंकि सभी के अंदर जो एक मेधाविता है। अब देखिए, मैं उदाहरण देता हूँ कि मैं विदेश पढ़ के आया, या मैंने दिल्ली में जो है लॉ की पढ़ाई शिक्षा ग्रहण करी, उसके बाद मैं वहाँ पर वकालत करता हूँ। मैं ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने प्रेजेंट इसलिए हुई और मैं इसको अच्छे से कर पाया क्योंकि मेरे ऊपर वो एक डायरेक्शन किसी ने मेरे को दी, मेरे पास वो विज़न मेरे को देने वाला कोई व्यक्ति था, या मेरी फैमिली थी, या मेरे गुरु थे। हमारे क्षेत्र में भी मुझ जैसे और मेरे से बहुत ज़्यादा स्मार्ट और ईमानदार और जो होशियार हैं लड़के लड़कियां हैं, जिनको गाइडेंस देने वाला कोई चाहिए। अगर हम ये धंधेबाजी करते जाएंगे और ये ओछी राजनीति में पड़े रहेंगे, तो सिर्फ जो नेता ये सब कर रहा है अपनी खुद की पॉकेट को भरने के लिए कर रहा है, उसको जनता से एक्चुअली में कोई लेना देना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आपको मिलेंगे 8 तारीख को। हमारी शुभकामनाएं कि आप विजय प्राप्त करें और हिमाचल विधानसभा में चैतन्य शर्मा का डंका बजे। थैंक यू सो मच। मेरा यही अनुरोध है कि सभी लोग भारी से भारी मतदान जरूर करें। वो दोस्तों, हमारी भी शुभकामनाएं इनके लिए कि चैतन्य शर्मा जो है 8 तारीख का रिजल्ट है, उसमें कितनी के लीडर ले पाते हैं। लेकिन देखना ये होगा कि विरोधी जो है अब काफ़ी हथकंडे अपनाएंगे, उसमें भी काफ़ी कुछ सचेत रहना पड़ेगा। लेकिन ये तो इलेक्शन है, इलेक्शन में काफ़ी कुछ होता है, लेकिन खास इंतजार 12 और 8 का रहेगा और देखते हैं किसकी सरकार बनती है। मैं था राकेश शर्मा, मेरी तरफ से भी आपको शुभकामनाएं। सबसे पहले आप वोट डालना जरूर जाएं, क्योंकि इलेक्शन का पर्व है, सबसे शुद्ध पर्व होता है। तो धन्यवाद। मैं सेजल खनूजा और आज मैं आप सभी से बनी हूं अब तक न्यूज़ के साथ। अगर आपके पास कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारे नीचे दिए नंबर से संपर्क करिए और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ दिए बेल आइकॉन प्रेस जरूर करें, सो दैट आप इसी तरह नई नई और वीडियोस देख सकें, देश दुनिया और इस नगरी से भरी बातें। धन्यवाद।